हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल फोर्सेस का तीसरा फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हम किसको बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। रिमेंबर दैट इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स, ये रिपल्सिव नहीं होता है ना, अंडर सम कंडीशंस। बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स होता है। हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट एंड एक्ट इक्वली बिटवीन अ प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, अ न्यूट्रॉन एंड अ न्यूट्रॉन एंड अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पहली चीज़, ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसको उससे कोई लेना देना नहीं है। ये हर एक के साथ में इक्वली एक्ट करता है, चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, या फिर वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हो। ऑलराइट, अब इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज़ आती है अपने पास में कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस ये क्या होती है। तो सबसे पहली अपने पास में प्रॉपर्टी है, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरैक्शन नॉन इन द नेचर। अभी तक हमारे पास में जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरैक्शन होता है। नॉन की बात कर रहा हूँ, जितने भी नॉन फोर्सेस अपने को पता है उनमें। विच इज़ अबाउट 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। और कितना स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे वीक फोर्स से वीक वो फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उससे 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है अपने पास में, इट इज़ द शॉर्ट रेंज फोर्स दैट ऑपरेट्स ओनली ओवर द साइज ऑफ न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेटली 10⁻15 मीटर तक। ये काफ़ी शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है और 10⁻15 मीटर तक ही ऑपरेट होता है। इससे ज़्यादा अगर डिस्टेंस कर दी जाए तो ये फोर्स एक्ट करना बंद कर देता है, फिर ये फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है शॉर्ट रेंज फोर्स। थर्ड पॉइंट है अपने पास में, इट इज़ बेसिकली एन attractive force but becomes repulsive when the distance between the nucleus becomes less than 10⁻15 मीटर। ये वैसे तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, लेकिन रिपल्सिव हो जाएगा कब, जब न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10⁻15 से कम हो जाए, उस केस में ये रिपल्सिव हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है अपने पास में, इट इज़ नॉन सेंट्रल फोर्स। ये आपका एक नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। नॉन सेंट्रल मतलब सेंटर की तरफ नहीं लगता है। ठीक है, ये अपना एक नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ थी जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस करी है। अब इसके अलावा हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होता है, तो देखिए एग्जाम्पल इसका समझने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस बाइंड टुगेदर द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो क्या करता है, एक न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखने की कोशिश करता है। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, बहुत बेसिक और फंडामेंटल चीज़ है ये, कि एक प्रोटॉन को और एक न्यूट्रॉन को किसी भी न्यूक्लियाई के अंदर बांध के रखेगा। ठीक है, ये उस टाइप का एक न्यूक्लियर फोर्स होता है। सो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई, यानी कि उस न्यूक्लियाई की जो स्टेबिलिटी है वो जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होती है। अगर ये नहीं होगा तो शायद उसकी जो स्टेबिलिटी है वो नहीं हो। स्टेबिलिटी मतलब जिस किसी कंडीशन में आपको पर्टिकुलर टाइम पे वो मिल रहा है, हो सकता है उस कंडीशन में रहे ही ना, क्योंकि हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि हर चीज़ का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं जाके एटम होता है, और एटम के अंदर अपने न्यूक्लियाई होता है। तो जब न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ की उम्मीद ही नहीं कर सकते, राइट। सो उसके आगे अगर हम देखें, hence the atoms and ultimately of all the matter that exist in the universe, यानी कि जितने भी मैटर हमारे पास में यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं जो बेस है वो आपके ये फोर्सेस होते हैं। इसीलिए इनको फंडामेंटल फोर्सेस बोला जाता है। और ये आपका माइक्रो लेवल पर लगने वाला फोर्स होता है, ये मैक्रो लेवल पर एक्ट नहीं करता, माइक्रो लेवल पर लगता है, और उसी के कारण जो चीज़ें बनती है वो चीज़ें आपकी फिर मैक्रो लेवल पर फैलती जाती है। सो ये अपना था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो हमको पता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है,
चारों फोर्सेस के अंदर जितने भी बेसिक फंडामेंटल अपने पास में फोर्सेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये होता है और ये बहुत ही छोटी रेंज में लगता है। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट फोर्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।